सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा कि आप कोई भी आर्बिट्ररी डेमोलिशन ना करें और जो भी डेमोलिशंस हो रहे हैं, बुलडोजर्स यूज़ हो रहे हैं अगर कहीं, तो वो लॉ के एम्बिट में हो। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक संस्था कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में जो कानपुर में और जहाँ प्रयागराज, जहाँ मैं हूँ, यहाँ जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद जो अभियुक्त हैं उनके घरों को गिराया जा रहा है और ये रैंडम है और ये इल्लीगल है क्योंकि अभी इनके खिलाफ़ कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है कोर्ट में। इस पे सुनवाई हुई, अभी कोई आदेश फाइनल नहीं आया है क्योंकि फिर ट्यूसडे को हियरिंग होगी। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ऑन द ग्राउंड प्रयागराज में इस सबके मायने क्या हैं। मैं जावेद मोहम्मद के घर पे हूँ, या उनके घर का जो मलबा है उस पे खड़ा हूँ मैं फ़िलहाल। जावेद मोहम्मद पुलिस के हिसाब से अभियुक्त मास्टरमाइंड हैं जो लास्ट फ्राइडे यहाँ वायलेंस हुई, जिसमें काफ़ी देर दंगा फसाद हुआ। अभी वो चार्जशीटेड नहीं है, अभी उनके खिलाफ FIR है, वो गिरफ्तार हैं और वो जेल में हैं, इतना तो हमें मालूम है। ये जो मलबा है, जब ये घर हुआ करता था तो इसी घर में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां उनके साथ रहती थीं। फ़िलहाल पुलिस ने ऐसा कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं दिया है कि उनकी पत्नी या उनकी बेटियां किसी भी तरह से इस केस में इन्वॉल्व हों। तब भी ये घर ढहा दिया गया है। प्रयागराज प्रशासन का ये कहना है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स है और इसका लास्ट फ्राइडे के वायलेंस से कोई रिलेशन नहीं है। नितिन गुप्ता हमारे साथ हैं। नितिन, आप इधर आ जाइए। नितिन हमारे प्रयागराज के कंट्रीब्यूटर हैं और यहाँ से हमें काफ़ी खबरें भेजते हैं। नितिन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रयागराज प्रशासन ये कहता है कि इस जो मलबा है पीछे, इसका पिछले फ्राइडे के इवेंट से कोई ताल्लुकात नहीं है। एज एन ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जो प्रयागराज से आप रिपोर्टिंग करते हैं, इस बात को क्या आप मानते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस घर में जावेद मोहम्मद के अलावा उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां और उनकी बहू और उसके बच्चे रहते थे। अगर पुलिस जो हिंसा हुई जुम्मे की नमाज के बाद, उसमें जावेद मोहम्मद को मास्टरमाइंड मानती है, तो सिर्फ जावेद मोहम्मद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। सवाल ये उनके लॉयर उठा रहे हैं, उनकी बेटी उठा रही है। वो कह रही है कि 20 साल से हम ये इस घर में रहते थे और इस घर ये अवैध कैसे हो गया। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर नोटिस लगती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अगले दिन सुबह बुलडोजर लेकर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन ये कह रहा है नितिन कि 1 महीने से नोटिस दे रहा था। नहीं, तो इसके बारे में PDA जो है कुछ खुल करके बोल ही नहीं रहा, दिखाई नहीं रहा, बात भी नहीं कर रहा है हम मीडिया से। तो इसको कैसे माना जाए कि नोटिस आप 1 महीना से दे रहे थे? अगर नोटिस दे रहे थे, नहीं लिया, तो उसका भी रिकॉर्ड होगा प्रशासन के पास, और लिया तो लेने वाले के भी नाम और हस्ताक्षर होते हैं और फोटो खिंची जाती है। तो ऐसा भी कोई भी चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। अब जैसे कल ही SSP साहब ने बताया कि उसके घर से घटना के जो बुलडोज होने के 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, आप बता रहे हो कि उनके घर से एक फटा हुआ लेटर मिला जिसमें लिखा है, सुनो साथियों, सब लोग अटाला पहुँचो, वहाँ हम लोग इकट्ठा होंगे और जो भी अड़चन डालेगा तो हम उस पर वार करेंगे, हमें अदालत पे भरोसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हो रही हैं, 3 दिन बाद दिखा रहे हैं कि उसके घर से वेपन्स बरामद हुआ। अब 5 दिन बाद आप दिखा रहे हो कि इनके घर से ये चिट्ठी मिली थी। तो ये सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन खुद अपने आप को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है, क्योंकि उसी एट द टाइम दिखानी चाहिए थी। ये सबका सवाल है और सबके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन SSP ने शायद पहले ही दिन, जिस दिन डेमोलिशन हुआ था, शायद उसी दिन इतनी कहा था कि रिवॉल्वर्स मिली है, हालांकि कोई उसका प्रूफ नहीं दिया था। प्रूफ बिल्कुल नहीं दिया था। अगर उस समय मिला था तो सारी मीडिया यहाँ मौजूद थी, मीडिया के सामने पेश करना चाहिए था ना। बहुत सारे सामान थे। उनकी बेटी यही सवाल उठा रही है कि बहुत सारा सामान था, हमारी फोटोज दिखाई जा रही है चैनलों पे, हम लाइव देख रहे थे। तो वो पिस्टल अगर मिली थी तो मीडिया के सामने क्यों नहीं आई? और फिर उन्होंने कहा था आपत्तिजनक कुछ मिला है न्यायालय के खिलाफ, तो वो 4-5 दिन बाद पुलिस सामने ला रही है उन सब चीज़ों को। उसके जो मजरूम थे, जो लिखे थे, वो उन्होंने टाइप करके व्हाट्सएप पे मीडिया को प्रेषित किया, लेकिन वो लेटर नहीं प्रेषित किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मतलब सवाल उठना लाजमी है सब चीज़। सो नितिन, वाजिब सवाल उठा रहे हैं। ये उनके सवाल नहीं है, ये जो सवाल उनके लॉयर्स और जो फैमिली उठा रही है वही है। जैसा कि हम पहले भी कह रहे हैं कि अगर जावेद मोहम्मद गिल्टी हैं तो उन पर लॉ का पूरा फोर्स उन पर लगना चाहिए, लेकिन वो तब जब ट्रायल कोर्ट में पुलिस अपना केस प्रूफ कर पाए। अभी पुलिस जो कह रही है वो एक वर्जन है, जो लॉयर्स कह रहे हैं वो दूसरे वर्जन है, तब भी ये घर जो आप देख रहे हैं पीछे, ये गिर चुका है। नितिन गुप्ता, राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।